आज का हमारा टॉपिक एनाग्राम्स है, तो चलें सीखते हैं एनाग्राम्स किसे कहते हैं। एनाग्राम्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो दूसरे अल्फाज में मौजूद सारे लेटर्स की तरतीब बदलने से बनते हैं। तो अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन मिसालों को समझते हैं। पहले हमें ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं, कीन एंड नी। ये दोनों एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। वो कैसे, चले देखते हैं। लफ्ज़ है कीन, इसका मतलब होता है शौक या आरजूमंद। इसका जो एनाग्राम है वो है नी, जिसका मतलब होता है घुटना। कीन के स्पेलिंग में के ई एन है। 4 लेटर्स आ रहे हैं। यही 4 लेटर्स नी के स्पेलिंग में भी आ रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरतीब के साथ। हम देख सकते हैं ये के है, ये एन है, ये ई है। जब हमने कीन में मौजूद लेटर्स की तरतीब बदली तो एक नया मायने वाला लफ्ज़ हमारे पास आ गया, नी। तो इसी को एनाग्राम्स कहते हैं। एनाग्राम्स के जो वर्ड्स होते हैं उनमें लेटर्स एक जैसे आते हैं, लेकिन उनकी तरतीब मुख्तलिफ होती है। हम अपनी मर्ज़ी से लेटर्स को तरतीब नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ऐसी तरतीब चाहिए होती है जिसमें जो हम लफ्ज़ बना रहे हैं नया, उसका कोई ना कोई मीनिंग हो, उसका कोई ना कोई मायने हो। जैसे अब के डबल ई एन, हम इसको अपनी मर्ज़ी से ऐसे नहीं कर सकते थे, एन डबल ई के, क्योंकि ये ना कोई लफ्ज़ है ना इसका कोई मीनिंग है। इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं वही हैं जो कीन में हैं, के ई एन, लेकिन हमने तरतीब बदली है। लेकिन इससे कोई लफ्ज़ नहीं बनता जिसका कोई मायने हो। तो हमने ऐसा लफ्ज़ बनाना है तरतीब बदल के लेटर्स की जिसका कोई मीनिंग होगा, जिसका कोई मायने होगा। तो इसी को एनाग्राम्स कहते हैं, जब हम दो वर्ड्स में मौजूद सारे लेटर्स की तरतीब बदल के एक नया लफ्ज़ नए मीनिंग के साथ हासिल करते हैं। आगे जो दो लफ्ज़ हैं वो हैं हार्ट एंड अर्थ। ये दोनों भी एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। हार्ट का मतलब होता है दिल, अर्थ का मतलब होता है ज़मीन। तो हार्ट में जो लेटर्स हैं वो इस तरतीब से हैं, एच ई ए आर टी, जबकि यही वाले लेटर्स अर्थ में इस तरतीब में आ गए, ई ए आर टी एच। हार्ट में मौजूद लेटर्स की तरतीब जब हमने बदली तो हमारे पास एक नया लफ्ज़ बन गया जिसके मायने हुए ज़मीन। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के एनाग्राम्स हो गए। आगे है पार्ट एंड ट्रैप। ये दोनों भी एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ट्रैप का मतलब होता है फंदा या जाल। पार्ट में मौजूद लेटर्स की तरतीब ये है, पी ए आर टी। जब हमने इन्हीं चारों लेटर्स को एक मुख्तलिफ तरतीब दी जिसमें टी आर ए पी बना, यानी कि जब हमने पार्ट में मौजूद लेटर्स को एक मुख्तलिफ तरतीब से लिखा तो हमारे पास एक नया लफ्ज़ नए मीनिंग के साथ बन गया। इसके बाद है रेस एंड केयर। ये दोनों भी एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। रेस का मतलब होता है दौड़, केयर का मतलब होता है ख्याल। यहाँ पे रेस में जो लेटर्स हैं वो इस तरतीब से हैं, आर ए सी ई। यही वाले चारों लेटर्स केयर में इस तरतीब में आगे, सी ए आर ई। यानी कि जब हमने रेस में मौजूद इन लेटर्स की तरतीब बदली हमारे पास एक नया लफ्ज़ बना जो एक मायने खेज लफ्ज़ है। आगे जो दो लफ्ज़ दिए हुए हैं वो है आइकॉन एंड क्वाइन। आइकॉन का मतलब होता है नक्श या तस्वीर, जबकि क्वाइन का मतलब होता है सिक्का। अब ये दोनों भी एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। आइकॉन के स्पेलिंग हम देखें तो इसमें कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, आई सी ओ एन। क्वाइन में भी यही चारों लेटर्स आ रहे हैं, आई ओ सी एन, लेकिन इनकी तरतीब हमने बदल दी है। अब यहाँ पे तरतीब ये आ गई, सी ओ आई एन। यानी कि आइकॉन में मौजूद लेटर्स की तरतीब हमने जब बदली तो हमारे पास एक नया मायने खेज लफ्ज़ क्वाइन बन गया। यहाँ तक हमने ये सीखा है कि एनाग्राम्स क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज में मौजूद सारे लेटर्स की तरतीब बदलने से बनते हैं, एनाग्राम्स कहलाते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमने ये दी गई मिसालें भी की हैं। अब आगे हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमें ये लफ्ज़ दिए हुए हैं कुछ, और इनसे हमने नए लफ्ज़ बनाने हैं। तो चलें शुरू करते हैं। लफ्ज़ है मीट, जिसका मतलब होता है गोश्त। मीट में जो लेटर्स हैं उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है, एम ई ए टी। जो इसका एनाग्राम बनेगा उसमें भी यही चारों लेटर्स आएंगे, एम ई ए टी, लेकिन उनकी तरतीब मुख्तलिफ होगी। जैसे कि अभी हमें यहाँ बता दिया गया है कि एनाग्राम में टी सबसे पहले आता होगा, एम सबसे आखिर में। तो हम एम और टी को यहाँ से कट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इस नए बनने वाले वर्ड में टी और एम किस जगह पे आएंगे। बाकी जो दो लेटर्स रह गए वो हैं ई और ए। इनको हमने इन खाली जगहों पे लिखना है। या तो ई पहले आ सकता है या ए पहले आ सकता है। अगर हम ए को पहले लिखें ई को बाद में तो ये टी ए ई एम बन जाता है, जो कि ना कोई वर्ड होता है ना इसका कोई मीनिंग होता है।
तो जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है वो ये है कि हम ई को पहले लिख दें, ए को बाद में, तो ये बन गया TEAM, टीम, जिसका मतलब होता है ग्रो। जैसे खिलाड़ियों की एक टीम होती है क्रिकेट में या हॉकी में, यानी कि मीट और टीम एक दूसरे के एनाग्राम्स हो गए, क्योंकि इन दोनों में ये चारों लेटर्स एक जैसे आ रहे हैं लेकिन तरतीब दोनों में मुख्तलिफ है। देख सकते हैं कि एम दोनों में है, ई भी दोनों में है, ए भी दोनों में है और टी भी दोनों में है। तो ऐसे अल्फाज को हम एनाग्राम्स कहते हैं। बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगला लफ्ज़ है ईट्स, जिसका मतलब होता है खाता है या खाती है। इसका भी हमने बनाना है एनाग्राम। तो जो ईट्स लफ्ज़ है इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं वो है EATS, और जो एनाग्राम बनेगा उसमें भी यही चारों लेटर्स आएंगे। अब एनाग्राम्स में इन लेटर्स की तरतीब मुख्तलिफ होगी। अब यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया गया है कि एस शुरू में आएगा एनाग्राम में, और जो टी है वो सबसे आखिर में आएगा। इन दोनों को यहाँ से काट देते हैं क्योंकि इनकी जगह हमें पता चल गई है कि इस बनने वाले वर्ड में ये कहाँ पे होंगे। बाकी रह गया ई और ए, इनको हमने इन खाली जगहों में लिखना है। अब यहाँ पे अगर हम ए लिखें पहले, ई लिखें बाद में, तो ये बन जाता है SAET। ये कोई लफ्ज़ नहीं होता। जब ये कोई लफ्ज़ नहीं है तो इसका मतलब है हम इन लेटर्स की तरतीब तब्दील कर लें, ई को पहले लिख लें, ए को बाद में लिख लें, तो ये बन गया SEAT, सीट, जिसका मतलब होता है निशिस्त या बैठने की जगह। तो ईट्स और सीट एक दूसरे के एनाग्राम्स हो गए क्योंकि दोनों में एक जैसे लेटर्स आ रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ तरतीब के साथ। अगला लफ्ज़ है स्किन, जिसका मतलब होता है जिल्द। इसका हमने बनाना है एनाग्राम। स्किन में जो लेटर्स आ रहे हैं वो है SKIN। अब इसके एनाग्राम में भी यही चारों लेटर्स आ रहे होंगे लेकिन उनकी तरतीब यहाँ मौजूद तरतीब से मुख्तलिफ होगी। अब एनाग्राम के लिए जो वर्ड बनेगा उसमें हमें बता दिया गया है कि एस शुरू में आएगा, के आखिर में आएगा। तो एस और के की यहाँ पे जगह हमें पता चल गई है, इसलिए हमने इस लफ्ज़ से एस के काट दिया है। बाकी आई और एन आ गया, जिनको हमने इन दो खाली जगहों में लिखना है। अगर हम एन पहले लिख दें आई बाद में, तो ये बन गया SNIK, जो कि कोई लफ्ज़ नहीं होता, इसका कोई मायने नहीं होता। तो दूसरी तरतीब फिर हमारे पास ये है कि हम आई को पहले लिख दें, एन को बाद में, तो ये बन गया SINK, सिंक, जिसका मतलब होता है डूबना। तो स्किन और सिंक एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं क्योंकि दोनों में एक जैसे लेटर्स आ रहे हैं, बस तरतीब मुख्तलिफ है दोनों में। अगला लफ्ज़ है लास्ट, जिसका मतलब होता है आखिरी। लास्ट में जो लेटर्स हैं वो है LAST। जो एनाग्राम बनेगा इसका उसमें भी यही चारों लेटर्स होंगे। तो तरतीब उनकी क्या होगी हम देखते हैं। हमें पहला और आखिरी बता दिया गया है लेटर के। एस शुरू में होगा, टी आखिर में होगा। एस और टी को अगर हम यहाँ से निकाल दें तो बाकी जो दो लेटर बचते हैं वो हैं एल और ए। एल और ए को हमने इन खाली जगहों में लिखना है। अगर हम एल पहले लिख दें और ए बाद में, तो ये SLAT बन जाता है, जो कोई लफ्ज़ नहीं बनता। तो इसका मतलब हुआ कि हम दूसरी जो तरतीब है उस तरफ चलें जिसमें ए को हम पहले रख सकते हैं, एल को बाद में। तो ये बन गया SALT, सॉल्ट, जिसका मतलब होता है नमक। तो लास्ट और सॉल्ट एक दूसरे के एनाग्राम्स हो गए, दोनों में एक जैसे लेटर्स आ रहे हैं, बस मुख्तलिफ तरतीब है। अगला लफ्ज़ है टोन। टोन का मतलब होता है लबो लहजा। इसमें जो लेटर्स हैं वो ये चार हैं, इनकी तरतीब इस तरह से है TONE, और जो इसका एनाग्राम बनेगा उसके लेटर्स की तरतीब हम देखते हैं क्या होगी। पहले और आखिरी लेटर का हमें बता दिया गया है कि एन शुरू में होगा, ई आखिर में होगा। तो एन और ई को निकाल के बाकी जो दो लेटर बचते हैं टी और ओ, उनको हमने इन खाली जगहों में लिखना है। अगर हम टी को पहले, ओ को यहाँ बाद में लिख दें तो NTOE ये कोई लफ्ज़ नहीं बनता। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अब ओ को पहले और टी को बाद में लिख दें। तो इस तरह से लिख के देखते हैं। ओ पहले आ गया, टी बाद में, तो ये बन गया NOTE, नोट, जिसका मतलब होता है निशान या यादाश्त। तो टोन और नोट एक दूसरे के एनाग्राम्स हो गए क्योंकि दोनों में एक ही जितने और एक ही जैसे लेटर्स आ रहे हैं, बस दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, इसलिए लेटर्स की तरतीब मुख्तलिफ है। आखिरी लफ्ज़ है वेक, जिसका हमने एनाग्राम बनाना है। वेक का मतलब होता है जागना। अब इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं उसकी तरतीब इस तरह से है WAKE। अब इसका जो एनाग्राम बनेगा उसमें हमें बताया हुआ है कि W शुरू में आएगा, हम W को यहाँ से काट देते हैं, और K आखिर में आएगा, K को भी यहाँ से काट देते हैं। बाकी जो दो लेटर्स बचते हैं वो है A और E।
इन दोनों को हमने यहाँ खाली जगहों में लिखना है। अब ए और ई इन खाली जगहों में किस तरतीब से आएंगे वो हम देखते हैं। अगर हम ए पहले और ई बाद में लिख दें तो ये कोई लफ्ज़ नहीं बनता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो हमने तो मीनिंग वाला लफ्ज़ बनाना है जिसका कोई ना कोई मायने होता हो। तो हमने क्या करना है कि दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना है जिसमें हम ई को पहले और ए को बाद में रखें। तो हम ई को पहले और ए को बाद में रखें तो ये क्या बन जाता है, WEAK, वीक, जिसका मतलब होता है कमज़ोर। तो इस तरह से वेक और वीक एक दूसरे के एनाग्राम्स हो गए, क्योंकि दोनों में एक ही जितने लेटर्स आ रहे हैं और एक ही जैसे लेटर्स आ रहे हैं, बस उन लेटर्स की तरतीब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यहाँ पे हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल होता है। इसमें हमने एनाग्राम्स के बारे में सीखा कि एनाग्राम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो दूसरे अल्फाज में मौजूद लेटर्स की तरतीब बदल देने से बनते हैं। इसके अलावा हमने कुछ मिसालें देखी थी, फिर हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने दिए गए लफ्ज़ों के एनाग्राम्स बनाने थे। एनाग्राम्स को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा से देखें और इन लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और नया कुछ सीखेंगे।